उन्होंने कहा करप्शन फ्री इंडिया, लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने कहा काला धन फ्री इंडिया, लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस फ्री इंडिया, लोगों ने तब भी भरोसा कर लिया क्योंकि कांग्रेस से भी ऊब गए थे लोग। अब कह रहे हैं किसान फ्री इंडिया, किसान को ख़त्म करना है। जो अंतरात्मा उसको जगाओ और ज़मीर को अपने को जगाओ और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ, नहीं तो इस देश का किसान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन चोर को चोर के घर तक जरूर पहुंचा के जाएंगे, चाहे हार हुई हो चाहे जीत। नहीं, अब से पहले तो जो भी मुंह खोलता था उसे देशद्रोही बनाओ, आतंकवादी बनाओ। अब तो इन्हें यही समझ में नहीं आता। एक हमें खालिस्तानी बताता, दूसरा आकर के कल्लुकोइयों के देता नहीं 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 वो तो अन्नदाता है हमारे। अरे मैंने पहले तय कर लो आप हमें मानते क्या हो, तब आगे बात कर लेंगे। अकल दुरुस्त करके जाएंगे, फिट कर देंगे कतई, ऐसे कर देंगे लीक में चलेंगे आगे तक टकाटक जब तक रहेंगे। ये आंदोलन एक ऐतिहासिक किसान क्रांति है। ऐसे आंदोलन किए नहीं जाते, ऐसे आंदोलन अपने आप हो जाते हैं, ये स्वतः स्फूर्त होते हैं। जब जन जागरण हो जाता है, जन जागृति आती है और कोई जो अन्याय है वो सर से ऊपर गुजरने लगता है, तो जनता ऐसे आंदोलनों के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसे आंदोलनों के लिए सरकारों के ख़िलाफ़ खड़ी होती है। और बात हमारे अब ये केवल हमारे फसलों को बचाने की नहीं है, ये हमारी खेती को बचाने की है, हमारी नस्लों को बचाने की है, हमारे वजूद को, अस्तित्व को, जो किसान नाम देश से ख़त्म होने की तैयारी में है उसको बचाने की है। तो इसलिए ये फसलों को नहीं, नस्लों को बचाने की लड़ाई है। हम भी तो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो उद्योगपतियों की बिचौलिया बनी हुई है, किसान के लिए काम नहीं करती। 8 लोगों के लिए, 8 लोगों को बचाने के लिए, 8 लोगों को रखाने के लिए 80 करोड़ लोगों की लाश पे पैर रखने के लिए तैयार है सरकार। और फिर ऊपर से दावा ये करती है कि सबका साथ सबका विकास, गरीब की सरकार, कमज़ोर की सरकार। तो ये तो अब तो ये सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। इसमें कुछ ऐसा नहीं रह गया है कि भाई अभी ये कोई अनजान बात रह गई है, जो सब जान रहे हैं इस चीज़ को। मतलब उनका जुमला था और जुमला ही है। जुमला नहीं, ये क्लियर है, सीधी बात है। अकल को खुदा को अकल से पहचाना जाता है, खुदा देखा नहीं है किसी ने। जब कानून आने से पहले गोदाम बनने शुरू हो जाएं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसके नाम पे कानून लाया जा रहा है उसको तो पता चल रही है बाद में। चोर दरवाजे से चुपचाप आप कोरोना में जब सारा देश घरों के अंदर बंद है, ऐसी क्या जल्दी थी, किसका दबाव था, किसका प्रेशर था आपका, क्यों ले आए भाई आप। तो सीधी सीधी बात है कि जिन लोगों को 1, 2, 3 साल पहले चुपचाप वादा कर लिया गया था कि आप ज़मीन खरीदो और ज़मीन खरीद करके गोदाम बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, 1-2 साल में हम आपके लिए ऐसा कानून लेकर के आएंगे जिससे देश के 80 करोड़ किसानों को आपकी झोली में डाला जाएगा। और फिर जो पिछली सरकारों ने को शेष खून उनके अंदर छोड़ा है उसको सिरंजों से निकाल करके पीना आराम से और अपने पेट और मोटे मोटे करना। तो ये किसके लिए लाया गया था, सबको पता है सब। किसान नंबर था क्या? किसान को बेचने की तैयारी थी, किसान बेचने की तैयारी थी। असल में जो जो अक्षर है, जो स्वरों का पहला अक्षर होता है और एक व्यंजन होते हैं, आ ई ऊ ये तो स्वर हैं, क ख ग ये व्यंजन है। तो जो स्वरों का पहला अक्षर है उससे प्यार है सरकार को, और जो व्यंजनों का पहला अक्षर है क्या उससे नफरत है। तो स्वर का जो पहला अक्षर है क्या, उसमें कौन नाम है जिनसे प्यार है वो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, जिनके नाम ऐसे शुरू होते हैं। अडानी अंबानी की बात। अब वो आप जो भी है और नाम नहीं लेना चाहते, नहीं खुल्ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थक गए असल में लेते लेते, अब हम अपनी जीभ को गंदा नहीं करना चाहते, अपनी ज़ुबान को। ऐसे निर्लज्ज लोगों का क्या नाम लें बार बार, असल में तो सारा देश जान रहा है, तो इशारे से ही सब समझ जाते हैं। देखिए मैं तल्ख टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनको खुद एक संदेश देना चाहूँगा कि आपने आंदोलन किया जिस समय सत्ता के खिलाफ, और आप निरंकुश सत्ता और निर्दयी सरकार सत्ता के अन्याय के आप शिकार हुए, तब सत्ताएं गलत थीं, तब सरकारें गलत थीं। और आज ये लाखों करोड़ों किसान ये जो दंड भुगत रहा है सरकार के अत्याचार का, अन्याय का और इसकी निर्दयता का और इसकी निरंकुशता का, आज सरकार ठीक है किसान गलत है, ये आपका डबल पैरामीटर क्यों है भाई। जब मोदी जी सबसे पहला चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए, उन्होंने कहा करप्शन फ्री इंडिया, कैसे करप्शन, लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने कहा काला धन फ्री इंडिया, लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस फ्री इंडिया,
लोगों ने तब भी भरोसा कर लिया क्योंकि कांग्रेस से भी ऊब गए थे लोग। अब कह रहे हैं किसान फ्री इंडिया, किसान को ख़त्म करना है। वो कहते हैं कि हमको गरीबी ख़त्म करनी है। यदि आपको गरीबी ख़त्म करनी है, गरीब मतलब गरीबी को ख़त्म करो आप, तो गरीब ख़त्म हो जाएगा, वो अमीर में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन आप बिना गरीबी ख़त्म करे गरीब को ख़त्म करना चाहते हो, इसका मतलब उसको मारना चाहते हो आप। वो तो कह रहे हैं हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। हाँ, हो तो रही है दोगुनी, पूरी की पूरी ये दोगुनी के में ही तो बैठे हैं हम यहाँ। कल भी बढ़ा पेट्रोल, ये 2 महीने से बैठे हैं और जो डीजल पेट्रोल बराबर हो गया और 100 रुपये लीटर के नज़दीक पहुँचने वाला, देश के इतिहास में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। किसान को डीजल की ज़रूरत पड़ती है, डीजल और पेट्रोल कभी देश के इतिहास में एक रेट पे नहीं आए, सारी बराबर हो रही है। लागत बढ़ रही है, लागत रात दिन बढ़ रही है, बीज बढ़ रहे हैं, खाद बढ़ रहा है, खाद का कट्टा जो था वो 50 किलो वाला 45 का कर दिया और रेट बढ़ा दिए। रोज़ाना लागत बढ़ाई जा रही है और आय दोगुनी हो रही है हमारी तो, और जो फसल है वो आधे में बेची जा रही है। 2000 रुपये की MSP घोषित होती है, वो 1000 रुपये में बिक रही है, 800 में बिक रही है, 900 में बिक रही है। धान हो, बाजरा हो, हमारा चाहे गेहूँ हो, सारा का सारा इसी तरह से मक्का हो। तो ये फार्मूला आज तक हमें समझ में नहीं आया मोदी जी का कि लागत बढ़ा करके और आमदनी आधी करके आय दोगुनी कैसे होती है। ये तो वही जानते हैं, बड़े गणितज्ञ हैं, हम इतने बड़े गणितज्ञ नहीं। हम ही कौन से हो गए टस से मस, हम भी ना हो रहे टस से मस, हम भी मसकने वाले नहीं हैं 1 इंच भी, रत्ती भर भी। और कहीं मील सीटी ना मार रही हमारे घर में, जैसे 2 रोटी सूखी रूखी वहाँ खाए ऐसे यहाँ खा लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम पे बिल्कुल मसकने वाले नहीं हैं, मील सीटी नहीं मार रही। हार जीत ईश्वर के हाथ है। हम तो भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश में विश्वास करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है कि कर्म किए जाना है, हमको इच्छा फल की नहीं करनी है, कर्म किए जा रहे हैं, आगे अपने जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं रात दिन। लेकिन हार जीत ऊपर वाले के हाथ है। लेकिन चोर को चोर के घर तक जरूर पहुंचा के जाएंगे, चाहे हार हुई हो चाहे जीत। जो ये झूठ बेचने का बाजार देश के अंदर खड़ा किया हुआ है ना, रात दिन झूठ बेचा जा रहा है, रात दिन झूठ बेचा जा रहा है। ये पहली बार ही तो खुली है पोल अब की बार, नहीं अब से पहले तो जो भी मुंह खोलता था उसे देशद्रोही बनाओ, आतंकवादी बनाओ। अब तो इन्हें यही समझ में नहीं आता, एक हमें खालिस्तानी बताता है, दूसरा आकर के कल्लुकोइयों के देता है नहीं 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 वो तो अन्नदाता है हमारे। अरे मैंने पहले तय कर लो आप हमें मानते क्या हो, तब आगे बात कर लेंगे। ये कहाँ से आ रहा ये बीजेपी का जो कार्यालय दिल्ली के अंदर बना, हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगे, कई सौ करोड़ रुपए, इसकी फंडिंग कहाँ से आई इसका बता दो जरा। यहाँ हम 2 रोटी खा रहे हैं, यहीं फंडिंग ढूंढने लगे। अरे ये रोटी हम अपना घर भी खाते थे, यहाँ ले आए आटा, यहाँ खा रहे हैं उसे। और क्या हम घर पे भूखे रहते हैं, रोटी नहीं खाते? रोटी तो जैसे हम वहाँ खाते ऐसे यहाँ खा रहे हैं। अपना आटा वहाँ नहीं खा करके अपना बोरा भर के यहाँ ले आए, आलू ले आए, वही खा रहे हैं, हमें और कहीं टिंडे ना खा रहे। और यदि इनकी चल जाए तो हमको गोबर खाने पे मजबूर कर दें। ये तो चौक ठीक है क्या, हम ही पैदा कर रहे हैं। अरे भाई हम पैदा कर रहे हैं, गाजर हम पैदा करते, आलू हम पैदा करते, मीठा हम पैदा करते, गुड़ हम पैदा करते, दूध हम पैदा करते, उनसे ही तो पिज्जा विज्जा बने हैं, तो सब कुछ इनसे ही बनता है। हम उगा रहे हैं। कैसा किसान चाहिए? वो फटे पुराने इनको कपड़े वाला किसान चाहिए जो सन 1857 की क्रांति के समय था, फटी हुई धोती घुटनों तक की, ऊपर का कपड़ा नहीं, ऊपर नंगा तन रहना चाहिए, और मजबूर और लाचार, और जिसकी आंखों में मैल जो है वो गरीबी जो है वो आंखों से बह करके निकल रही हो, और 25-30 साल की उम्र में ही चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएं, और सुबह को यदि 2 रोटी मिल जाए तो शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस चिंता में अपना जीवन गुजारने वाला किसान चाहिए इनको। वही सोच रहे हैं ये खुशहाल नहीं चाहिए। अब ये बताओ, कुछ दिन पहले तक देश की नोट पे, देश की मुद्रा पे ट्रैक्टर छपा होता था, गेहूं की बालियां होती थी छपी हुई, किसान हल चलाता हुआ होता था। तो अब कहाँ गया वो सब? अब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ गए, उनको ना ट्रैक्टर चाहिए, ना हल चाहिए, ना गेहूं चाहिए, ना किसान चाहिए। इसलिए अब ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए। लेकिन अब का इनका पढ़े लिखों का अनपढ़ों से पाला है। अकल दुरुस्त करके जाएंगे, फिट कर देंगे, कतई ऐसे कर देंगे, लीक में चलेंगे आगे तक टकाटक, जब तक रहेंगे, इधर उधर ना चले बैल बिल्कुल।